Hi guys, thanks for watching for वीडियो। ना तो अब हम लोग थोड़ा और हम लोग प्रोटोकॉल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सो टुडे वी आर लुकिंग फॉर एलटी की फीचर क्या है, इंटरफेस क्या है, फंक्शनलिटी क्या है। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर डिस्कसिंग। So one by one we look for it. ना तो वन बाय वन we are discussing चैप्टर। तो हम लोग एक ही वन स्टेप फॉरवर्ड हो गए प्रोटोकॉल टेस्टिंग की ओर। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग है कि कीप पेशेंस, कीप लर्निंग। ना तो कंटिन्यू आप अपना लर्निंग स्टार्ट करते रहिए। हम आप के लिए है कि नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे इन सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि आपको है कि इन सीक्वेंस अगर ऑन सीक्वेंस में रहेगा, अगर सीक्वेंस में रहेगा तो वो है कि बंदा है कि डाइवर्ट हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो मैं जो भी वीडियो आपको लाऊंगा तो एक सीक्वेंस वे में लाऊंगा। तो सीक्वेंस आप वीडियो को देखो जिससे कि आप का है कि कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा धीरे धीरे, और चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा जान पाओगे और एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट ना। तो एल का की फीचर्स होता है ना। तो एल का की फीचर्स क्या है, जैसा कि मैं आपको बताया ना कि एल जो होता है एक दो होता है, यूट्रान ट्रान होता है, एक ईपीसी होता है। इसको इवॉल्व यूट्रान बोलते हैं ना, और इसको ईपीसी को क्या बोलते हैं, इवॉल्व पैकेट को। तो इसका की फीचर्स होते हैं, इसका क्या होता है फीचर्स होता है कि क्या सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट नहीं, क्या सपोर्ट कर रहा है ना। जैसे कि ईवी है, ईवी क्या होगा, ओएफडीएम में एसीएफडीएम में सपोर्ट करता है। केवल बैंड विथ होता है, हार्क होता है, हाई हार्क जो होता है हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट रिपीटर रिपीटर रिक्वेस्ट होता है ना। माइमो हो गया, कैरियर एग्रीगेशन है। तो ये सारे चीज है कि की फीचर्स क्या है, सपोर्टेड है यूवी को। इसी तरह से यूट्रान जो है आपका, इनोड भी जो है, इनोड भी क्या होता है, इवॉल्व इनोड भी हो गया। तो इसमें जो होता है कि जैसे कि 3G में जो आपका जो रहता था आरएनसी रहता था, तो इसमें देर इज नो आरएनसी। तो इसमें आरएनसी 4G में नहीं है, तो आरएनसी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ओनली इसमें जो है कि इनोड भी है। इनोड भी का की फीचर क्या है, डीएलयूएल सोर्स शेड्यूलिंग हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस अवेयर हो गया, सेल्फ कंजेशन हो गया, आईपी ट्रांसपोर्ट हो गया ना। ईपीसी क्या हो गया, ईपीसी का जो आपका की फीचर्स जो है, पीएस डोमेन ओनली होता है, ताकि 4G में कॉल नहीं होता है ना। वीओएलटी जब अब आ गया, पहले तो 4G में कॉल होता ही नहीं था, तो क्या होता था, सीएसएफबी होता है, सर्किट स्विच फॉलबैक होता है। तो सर्किट स्विचिंग के थ्रू हम क्या करते थे, लेगेसी पे कॉल परफॉर्म होता था 2G 3G पे ना। अब जो है कि आपका पीएस कॉल होता है, पीएस कॉल इट मीन्स वीओएलटी कॉल जो होता है आपका वीओएलटी नेटवर्क पे होता है, ना कि 4G पे होता है। 4G पे कॉल नहीं होता, तो देर इज नो सीएस कॉल। तो सीएस कॉल उस टाइम पे नहीं था, लेकिन अब है कि सीएस कॉल तो अभी भी नहीं है आपका 4G पे। प्रीफेयर्ड फॉर द नन 3GPP ना, प्रीफेयर्ड होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस अवेयर हो गया, फ्लैट आर्किटेक्चर हो गया, आईपी ट्रांसपोर्ट होता है ना आपका, आईपी नेटवर्क्स हो गए। एससी क्या होता है, सिस्टम आर्किटेक्चर इवॉल्व हो गया। एलटी का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है ना। ईपीएस का मतलब इवॉल्व पैकेट सिस्टम हो गया ना। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो गया, ईपीएस का क्या फुल फॉर्म होता है, एससी का क्या फुल फॉर्म होता है, एलटी का क्या फुल फॉर्म होता है। तो ये जो आपका है, ये जो नोड है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीकॉम के भाषा में हम लोग बोलते हैं नोड। जैसे कि इनोड भी जो है, इनोड भी क्या है, एक नोड है। ईपीएस ईपीएस क्या है, एक नोड है। तो इसका जो फीचर्स की फीचर्स जो है, जैसा कि मैं आपको डिस्कस किया हूँ, तो ये सब की फीचर्स जो हैं आपका, उसी तरह से हम देखेंगे कि इसका आपका एल टी ए सी की फीचर्स क्या होते हैं। एल टी का एस सी का मतलब क्या होगा, सिस्टम आर्किटेक्चर इवोल्यूशन। तो एल टी ए सी का की फीचर्स क्या होता है, सिंप्लीफाई द रैन, रिड्यूस द नंबर ऑफ रैन नोड्स एंड इंटरफेरेंस। और 4G में क्या हुआ है, नंबर ऑफ जो है कि रैन को क्या किए हम, रिड्यूस कर दिए। जैसे कि उसमें जो था आरएनसी था, तो आरएनसी 4G में क्या हुआ, आरएनसी को हम हटा दिए ना।
तो क्या हो गया, नंबर ऑफ जो नोड है आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इंटरफेरेंस भी रिड्यूस हो गया ना। इसमें जो है कि 3G में आप अगर देखा जाए तो 3G में लेटेंसी जो होता था बहुत ज़्यादा था, तो एज ए कम्पेयर टू 4G, तो जब 4G आया तो 4G में क्या हो गया, लेटेंसी रिड्यूस हो गया। लेटेंसी रिड्यूस हो गया इट मीन से क्या कि ब्राउजिंग टाइम जो आपका हो गया। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, लेटेंसी इट मीन्स अगर किसी चीज़ों को ब्राउज आप कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, मान लो कि फेसबुक खोल रहे हो, गूगल खोल रहे हो, यूट्यूब खोल रहे हो, तो ब्राउज करने में जितना टाइम लगा, रिस्पॉन्स टाइम को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लेटेंसी ना। तो जितना मिनिमम टाइम लगा तो वो लेटेंसी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जिसके कारण है कि आपको सर्विसेज जो आप लेना चाह रहे हो वो सर्विसेज, फास्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क एज ए कम्पेयर टू 3G ना। और दूसरा चीज क्या हो गया कि इसमें जो है इंक्रीज थ्रूपुट एंड द इम्प्रूव द स्पेक्ट्रम इफिशिएंसी। और 4G में क्या हुआ कि आपका जो डेटा थ्रूपुट है, डेटा थ्रूपुट इंक्रीज कर गया और इम्प्रूव हो गया, स्पेक्ट्रम इफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुआ है ना। फ्लेक्सिबल इन यूजिंग द फ्रीक्वेंसी बैंड, और अदर थिंग क्या है कि जो बैंडविड्थ जो यूजिंग जो फ्रीक्वेंसी बैंड जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना। माइग्रेट टू ऑप्टिमाइज द पीएस डोमेन विद नो सीएस डोमेन। और क्या हुआ, जैसे कि आप अगर देखा जाए तो 3G में क्या होता था, पीएस सर्विसेज भी और सीएस सर्विसेज दोनों होते थे। इसमें 4G में क्या है कि ओनली ई माइग्रेट हो गया, यानी क्या हो गया, माइग्रेट टू ऑप्टिमाइज हो गया पीएस सर्विस, पीएस डोमेन विथ नो सीएस डोमेन, विथ नो सीएस डोमेन से। फ्लैट आर्किटेक्चर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सिग्नल पॉइंट ऑफ द फेल्यूर इन द नेटवर्क। और ये क्या कर दिया, मिनिमाइज हुआ। इफिशियंट द इंटर वर्किंग बिटवीन द 3G एंड नॉन 3G एस्पेक्ट सिस्टम। और क्या हो गया, इफिशियंट है मतलब सक्षम है ना, इंटर वर्किंग बिटवीन द 3G एंड नॉन 3G स्पेसिफाइड सिस्टम। इम्प्रूव टर्मिनल पावर इफिशियंसी, और क्या क्या, टर्मिनल पावर इफिशियंसी को इम्प्रूव किया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑल आईपी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। और जो जितने भी आपका 5G में जो ट्रांसमिशन होते हैं क्या आईपी बेस होते हैं ना। तो ये सब आपका 5G का क्या है, की फीचर्स है। उसी तरह से हम लोग चलेंगे 5G LTE में जो, सॉरी 5G का नहीं 4G का की फीचर्स है ना। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, LTE में देखेंगे नेटवर्क एलिमेंट कि कौन कौन से नेटवर्क एलिमेंट होते हैं ना। तो आपका जैसे कि यू ट्रांस को आप अगर एक्सटेंड करते हो तो ई क्या हो गया, आपका ईवी हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, ई नोड भी बोलते हैं, इवॉल्व नोड भी बोलते हैं। ई एमएमई हो गया, ई आपका हो गया एसी गेटवे हो गया। इसको भी आओ थोड़ा हम इसको क्या, एक डब्बा है, इस डब्बा को भी हम एक्सटेंड करते हैं। जब एक्सटेंड आप करते हो तो क्या हो गया, एसी गेटवे जो हो गया, दो दो नोड होते हैं, सर्विंग गेटवे होता है और दूसरा आपका पैकेट गेटवे हो गया, ये पीडीएन हो गया। थोड़ा और इसमें ऐड तो एमएमई से जो आपका कनेक्टेड जो रहता है एचएसएस रहता है। एचएसएस में क्या होता है, आपके डेटाबेस से स्टोर रहते हैं। जैसे कि आप सिम आप लेते हो तो सिम लेते टाइम क्या है, आपको जो कस्टमर पॉइंट पे जहाँ से आप सिम परचेज करते हो तो आपसे आधार कार्ड लेते हैं ना। आधार कार्ड या चाहे कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेता है, उसके बेस पे आपको क्या करता है, सिम कार्ड प्रोवाइड करता है। तो जिस नाम से आप सिम कार्ड लेते हो, ऑल दो डेटाबेस स्टोर इन एचएसएस, एचएसएस में आपका डेटाबेस स्टोर है, उसके विद द हेल्प ऑफ दैट डेटाबेस नेटवर्क क्या करेगा, आपको ऑथेंटिकेट करेगा कि बंदा जो है ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड बंदा है ना। तो वो डेटाबेस के बेस पे बिहाफ ऑफ डेटाबेस आपका ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करेगा। अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो तब तो आप है कि नेटवर्क से अटैच कर पाओगे, लैच कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा आपका ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जो भी आप करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा ना। तो इन दैट केस यू विल नॉट एबल टू कनेक्ट विद द नेटवर्क एंड अटैच विद द नेटवर्क ना। तो इसलिए यहाँ पे स्टोर आपका होता है। इसको थोड़ा सा और अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ पे EIR हो गया। EIR आपका जो होता है आइडेंटिटी, जैसे कि आपने फोन परचेज किया, ये आपका जो IMI जो नंबर जो होता है, आपका फोन का जो नंबर होता है उसका डिटेल इसमें EIR में होता है
इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड हो गया ये ना। तो इसमें जो है आपका डिवाइस का जो IMEI नंबर जो होते तो ये यहाँ पे स्टोर रहता है। तो जैसे कि आपने मान लो कि आपने फोन परचेज किया, आपका फोन क्या हो गया, बाय बाय मिस्टेक, चाहे मतलब आपका फोन चोरी हो गया। तो चोरी हो गया तो आपने क्या किया, कंप्लेन किया जाकर के पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में FIR हो गया ना, या सनहा आपने दर्ज किया। तो वो फोन क्या हो जाता है, व्हाइट लिस्ट से क्या हो जाता है, आपका ग्रे लिस्ट में जाता है, एक ब्लैक लिस्टेड होता है। तो जब तक आपकी फोन की क्वायरी चल रही है, ट्रेस चल रही है, तो वो ग्रे लिस्ट में हम डाल देते हैं ना। जब है कि मिल ही नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा पुलिस स्टेशन वाला, कि उसको कि ब्लैक लिस्टेड में डलवा देगा कि भाई ये फोन जो है, ये फोन जो भी बंदा यूज करेगा तो इसको क्या करो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो। तो ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद है कि आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते हो। तो EIR के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वो जो इक्विपमेंट है व्हाइट लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में है, कि ब्लैक लिस्ट में है। अगर ब्लैक लिस्ट में होगा तो आप सर्विसेज नहीं ले सकते हैं नेटवर्क से ना। अगर आप ग्रे लिस्ट में हो, व्हाइट लिस्ट में हो, देन नेटवर्क विल प्रोवाइड सर्विसेज व्हाट एवर यू सर्विस वांट टू नेटवर्क्स, दैट सर्विसेज नेटवर्क विल बी प्रोवाइड टिल ग्रे लिस्ट ना। ग्रे लिस्ट से जैसे ही आप ब्लैक लिस्ट में जाओगे तो नेटवर्क है क्या, आप अटैच ही नहीं कर पाओगे, रिजेक्ट कर देगा आपको। तो EIR हो गया आपका। उसी तरह से और जो होता है PCRF होता है, पॉलिसिंग एंड चार्जिंग फंक्शन होता है, जो ये कनेक्टेड आपका रहता है पी गेटवे के साथ। ही क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, पी गेटवे और PDN के साथ कनेक्टेड रहता है। पॉलिसी एंड चार्जिंग फंक्शन, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पॉलिसी एंड चार्जिंग फंक्शन, जो भी सर्विसेज आप लोगे उस सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका चार्ज जो होगा, चार्ज यानी बिलिंग, जो बिलिंग का काम करता है PCRF का काम होता है। जो भी डेटा आप कंज्यूम कर रहे हो, ईच एंड एवरी डेटा PCRF क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। जैसा कि अभी जो पैकेज जो भी पैक है कोई ऑपरेटर में इंडिया का, तो ये मंथली बेसिस पे है कि 300-400 पे 1 GB डेटा, 2 GB डेटा, 2.5 GB डेटा। जैसे ही आप डेटा कंज्यूम कर लेते हो 50% तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, इट मीन्स एक मैसेज आता है कि डियर कस्टमर यू हैव कंज्यूम 50% डेटा ना। मतलब बार बार आपको क्या करता है, वो रिमाइंड करवाते रहता है। तो वो जो मैसेज इनिशिएट होता है आपका PCRF से ही होता है। PCRF इनिशिएट करता है कि भैया इतना डेटा ये कस्टमर, ये यूजर ने यूज कर लिया, इसको बताओ ना। 90% डेटा हो जाएगा तो फिर आपको बताएगा कि भैया इसके बाद आपका जो है कि डेटा स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, KBPS में चला जाएगा, वगैरह 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 ना। तो सारे चीजें जो काम आपको करते हो, जो काम करता है, कौन करता है, PCRF करता है। थोड़ा सा और इसको डिपेंड ड्राइव करते हैं। तो ये अगर देखा जाए, अगर कंप्लीट हम देखते हैं तो यूट्रा हो गया ये आपका ना, ये इनोड भी हो गया। इसको EPC बोलते हैं। ये सारे को क्या बोलते हैं, दो ही डब्बा है ना। ये डब्बा को जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे तो सारे चीजें होता है कि ये नोड हो जाते हैं, ये सब नोड। अगर इसको देखा जाए तो दो ही चीज है, यूट्रा है, EPC है ना। इतना ही में आपका 4G नेटवर्क खत्म हो गया ना। तो ये आपका था जो नेटवर्क एलिमेंट थे ये ना। PCRF में और एक जो होता है, अगर इसको इसको भी अगर हम एक्सपेंड करें PCRF को, तो ये होता है एक ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन होता है, एक ऑफलाइन चार्जिंग फंक्शन होता है। ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन जो होता है प्रीपेड के यूजर के लिए होता है। ऑफलाइन चार्जिंग फंक्शन जो होता है आपका पोस्टपेड यूजर के लिए होता है, जो कि मंथली बिल आपके पास आएंगे। तो ये सब सारे आपका क्या है, नेटवर्क एलिमेंट्स है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे इंटरफेरेंस, इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या क्या है आपका, जो आपका इंटरफेसेस जो है, तो यही 4G आर्किटेक्चर ही है। हाँ, यहाँ पे देखो आप विदाउट इंटरफेसेस है, ये आपका 4G आर्किटेक्चर है। इंटरफेसेस क्या होता है, EU या इनोड बी के बीच जो इंटरफेस होता है आपका EU इंटरफेस होता है। इनोड बी टू इनोड बी इंटरफेस जो होता है X2 इंटरफेस होता है। इनोड बी टू MME के बीच जो इंटरफेस होता है S1 MME इंटरफेस होता है। MME टू HSS जो इंटरफेस होता है S6A इंटरफेस होता है। MME टू EIR जो इंटरफेस होता है S13 होता है। MME टू MME जो इंटरफेस होता है S10 होता है। फिर आपका MME टू सर्विंग गेटवे जो इंटरफेस होता है S11 होता है।
सर्विंग गेटवे टू पी गेटवे जो इंटरफेस होता है S5 ए सेट होता है। S5 जो आपका होता है होम सर्विसेज के लिए होता है। ए सेट जो होता है आपका रोमिंग के लिए होता है। पी गेटवे टू पीसीआरएफ जो इंटरफेस होता है S7 भी बोल सकते हो, GX इंटरफेस होते हैं। पीसीआरएफ टू पीडीएन जो इंटरफेस होता है RX होता है ना। इनोड बी टू सर्विंग गेटवे जो इंटरफेस होता है SU, यू मतलब यूजर प्लेन। जो आप देख रहे हो डॉटेड लाइन से, जो आप देख रहे हो डॉटेड लाइन क्या डिनोट कर रहा है, कंट्रोल प्लेन के जो सिग्नलिंग जितने होंगे कंट्रोल प्लेन के थ्रू, डॉटेड बला के थ्रू। कंप्लीट लाइन जो देख रहे हो ये क्या हो गया, यूजर प्लेन हो गया, यानी डेटा प्लेन बोल सकते हो ना। तो ये सब सारे क्या होते हैं, आपके इंटरफेस होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं ना। ये नोड के बीच, दो नोड के बीच में क्या होता है, एक इंटरफेस होते हैं। तो ये आपका सारे क्या हो गए, इंटरफेस हो गए। फिर हम लोग देखेंगे नेटवर्क एलिमेंट, नेटवर्क एलिमेंट फंक्शन। जो आपका जो नेटवर्क जो एलिमेंट था, नेटवर्क का जो भी एलिमेंट है तो उसका तो फंक्शनलिटी होगा ना, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। जो भी नोड है तो उसका क्या है, फंक्शनलिटी है आपका। जैसे इनोड बी का क्या काम है, वनली नेटवर्क एलिमेंट इन यूट्रा ना। इनोड बी कैन हैंडल द सर्विंग सेल। जो एक इनोड बी है आपका, ये क्या करता है, सर्विंग सेल को, सेवरल सर्विंग सेल को क्या करेगा, हैंडल करेगा ही ना। फिर आपको रेडियो एडमिशन कंट्रोल करता है, रेडियो रिसोर्स को मैनेज करता है। RRM जो कहता है रेडियो रिसोर्स को मैनेज करता है। डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन करने का काम, यानी शेड्यूलर जो होता है काम का किसका है, इनोड बी का काम है। रेडियो बेरर को मैनेज करना, सेटअप करवाना, मॉडिफाई करवाना, रिलीज करवाना, ये किसका काम है, इनोड बी का काम है। यूई कनेक्शन स्टेट मैनेजमेंट, और यूई का कनेक्शन को स्टेट मैनेजमेंट करने का भी काम क्या है, आपका इनोड बी का है। यूईएमएमई का बीच जो कनेक्शन होता है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, इनोड बी का काम है ना। एमई सेलेक्ट एट द अटैच ऑफ द यूई, जब यूई नेटवर्क के साथ अटैच होता है तो इनोड बी को एमई सेलेक्ट एट द अटैच ऑफ द यूई, तो ई सिलेक्शन का, एमई सिलेक्शन का काम कौन करता है, इनोड बी करता है आपका। मेजरमेंट कलेक्शन एंड द इवोल्यूशन, मेजरमेंट को क्या करता है, कलेक्ट करता है, इवोल्यूशन करता है। हैंड ओवर डिसीजन मेकिंग का काम इसी का करता है। ट्रिगर इनोड बी टू इनोड कनेक्शन टू हैंडल द हैंड ओवर, और ये ट्रिगर करता है इनोड बी टू इनोड बी कनेक्शन टू हैंडल हैंड ओवर। जैसे वन सेल से अनदर सेल पे आप जाओगे, हैंड ओवर कब होता है, व्हेन यू विल मूव्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन कनेक्टेड मोड। डिवाइस जो होता है, डिवाइस हैविंग टू मोड्स, वन इज कनेक्टेड मोड, अदर इज आइडल मोड। आइडल मोड में क्या होता है, आपका सेल रीसिलेक्शन होता है, इट्स नॉट हैंड ओवर। जब आप कनेक्टेड मोड में रहते हो नेटवर्क के साथ, देन आप मूव करते हो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, इन बिटवीन सेल हैज बीन चेंज, इन दैट केस इट इज कॉल्ड हैंड ओवर। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हैंड ओवर हुआ। बट इन आइडल केस, when you will move from one cell to another cell and cell has been changed, in that case it will be happened cell reselection, not handover। तो keep on your mind, तो उसको हैंडओवर नहीं बोलेंगे, सेल रिसेलेक्शन बोलेंगे। और इनोड बी का जो काम होता है आपका, साइफरिंग होता है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन होता है। साइफरिंग का काम इसका होता है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन दोनों करता है। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनोड बी का। आईपी हेडर कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन का काम कौन करता है, इनोड बी करता है। आईपी हेडर को कंप्रेस करना, डिकम्प्रेस करना किसका काम है, इनोड बी का ही काम है। यूजर डेटा राउटिंग बिटवीन द यूई एंड सर्विंग गेटवे, सर्विंग गेटवे पी गेटवे का काम क्या है, इसका किसका काम है, इनोड बी का काम है आपका ना। सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, यानी सिम जो आपका ब्रॉडकास्ट होता है, किसका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इनोड बी का है। और उसके बाद है कि आपका ट्रांसमिशन ऑफ पेजिंग मैसेज टू यू, और ट्रांसमिशन क्या करता है, पेजिंग मैसेज करता है, किसको करता है, यू को करता है नो। तो ये सब सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, इनोड बी का है। उसी तरह से अदर नोड को देखते हैं, जैसे एमएमई का है। एमएमई का क्या काम होता है आपका, प्योर सिग्नलिंग एंटिटी होता है इन ईपीएस, कंटेन द वीएलआर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर्ड फंक्शनलिटी विद इन। और ये क्या करता है,
विजिटर लोकेशन के लिए इसका डेटा भी स्टोर करता है। जैसे एमएमई और वीएलआर जो होता है एक ही में समझो, अब कंबाइंड कर दिया, पहले अलग था ये। विजिटर लोकेशन रजिस्टर्ड बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप जो सिम खरीद रखे हो, दिल्ली में खरीद रखे हो, लेकिन आपने मूव कर गया, मान लो कि अदर स्टेट चला गया, दिल्ली से आपने यूपी चला गया, तो यूपी क्या है, अदर स्टेट है, लेकिन होम जो नेटवर्क आपका क्या हुआ, दिल्ली होगा। तो होम नेटवर्क में जैसे आप विजिटर लोकेशन में जाओगे, यूपी जैसे इंटर करोगे, तो विजिटर लोकेशन से आपको क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि बंदा ये जो है ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। तो वीएसआर में आपका डेटा, जैसे एसएसआर में जो होता है होम, जो आपका होम लोकेशन है वहां पे डेटा आपका रहेगा ना, और उसके बाद आपका विजिटर लोकेशन में आपका फिर डेटा स्टोर रहता है कि बंदा ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। फिर अटैच डिटैच करवाना किसका काम है, अटैच डिटैच जो परफॉर्म होता है, सब्सक्राइब अटैच डिटैच नन एक्सिस सिग्नलिंग यानी नैश के थ्रू जो होता है, इसी का काम है, एमएमई का ही काम है। आइडल स्टेट मोबिलिटी ट्रैकिंग एरिया अपडेट कर किसके थ्रू होता है, एमएमई के थ्रू होता है। एमई टू एमई कनेक्शन टू हैंडल द हैंड ओवर एंड टाउ ना, सिग्नलिंग को ओरिएंटेशन फॉर द एसी बेरर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन करना काम ना। सिक्योरिटी जो हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, साइफरिंग हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एमएमई का है। ट्रिगर एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द पेजिंग मैसेज टू द इनोड भी, जो भी अगर आइडल केस में आपका डिवाइस है और समवन इज कॉलिंग यू, इन दैट केस क्या करेगा, एमएमई इनोड भी को बताएगा कि भैया इसको पेजिंग करो, पेजिंग क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा इनोड भी ना। तो पेजिंग जो आता है आपके किसके थ्रू आता है, ट्रिगर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, पेजिंग मैसेज टू इनोड भी कौन करता है, आपका एमएमई करता है। रोमिंग कंट्रोल विथ द कनेक्शन टू द एचएसआर, और रोमिंग कंट्रोल करना भी काम किसका है, आपका एमएमई का है। ऑल यूई कैन यूज द सर्विसेज ऑफ ओनली वन एमएमई एट ए गिवन टाइम। अब कोई भी यूई है जो व्हाट एवर सर्विसेज यू विल यूज इन दैट केस ओनली वन यूई के साथ ही एट ए टाइम यूज कर सकता है। तो ये जो आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका है, यूई का है। इसी तरह से आपका एचएसएस हो गया, एचएसएस का क्या होता है, परमानेंट एंड कंट्रोल सब्सक्राइबर डेटाबेस। जो भी आपका सब्सक्राइबर, जो भी यूजर है, उसका परमानेंट डेटाबेस किसके पास होता है, एचएसएस के पास होता है। स्टोर मोबिलिटी एंड सर्विस डेटा फॉर ईच सब्सक्राइबर, स्टोर मोबिलिटी एंड सर्विस डेटा, जो भी मोबिलिटी और सर्विस डेटा होगा किसके पास होगा, एचएसएस के पास। कंटेन द ऑथेंटिकेशन सेंटर फंक्शनलिटी ऑल्सो, और ये कंटेन करता रखता है क्या है, ऑथेंटिकेशन सेंटर फंक्शनलिटी भी रखता है। तो ई एचएसएस का आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ईआईआर, जैसा कि मैं आपको बताया कि जो आपका डिवाइस है, डिवाइस को आपको वैलिडेट करने के लिए आईएमईआई नंबर वैलिडेशन के लिए, कि ग्रे व्हाइट लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है, तो ये हम ईआईआर के थ्रू हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। एमई इंटरेक्ट विद द ईआईआर टू वैलिडेट द आईएमईआई ऑफ ए यूई का आईएमईआई को क्या वैलिडेट करता है। मेंटेन व्हाइट ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट ऑफ द आईएमईआई, जो भी आईएमआई जो है अगर कंप्लेन हो गया तो ग्रे लिस्ट में चला गया, अगर मान लो कि वो रिकवरी नहीं हो पाया तो क्या हो गया, ब्लैक लिस्टेड में चला जाता है। तो इस तीन लिस्ट को मेंटेन करता है ईआईआर, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट, तीनों लिस्ट को मेंटेन करता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि भाई कौन से लिस्ट में है यूजर, वैलिड है कि नहीं, सर्विसेज देना चाहिए कि नहीं। अगर ब्लैक लिस्ट में होगा तो क्या होगा, नेटवर्क से अटैच नहीं होगा, ईआईआर मना कर देगा कि भैया ये बंदा जो है कि फर्जी बंदा है, ब्लैक लिस्टेड है, इसको है कि सर्विसेज नहीं देना, तो वो वहीं से क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा आपको सर्विसेज को। पीसीआरएफ हो गया, पॉलिसी एंड चार्जिंग फंक्शन, इसका है क्वालिटी ऑफ सर्विस हैंडलिंग फंक्शन करता है ना। क्वालिटी ऑफ पॉलिसी नेविगेट विद द पीडीएन, पीडीएन के साथ ही नेविगेट करता है कि किस तरह का आप सब्सक्रिप्शन ले रखे हो, जिस तरह का आप डेटा सर्विसेज ले रखे हो, सब्सक्रिप्शन ले रखे हो आप, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, ये मना कर देगा ना कि भैया ये डेटा रेट ज़्यादा डिमांड कर रहा है, इसको नहीं, ये जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है बंदा, इतना का ही सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो इससे ज़्यादा हमने
फिर क्या करता है, वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ ईपीएस बेरर रिक्वेस्ट बाय द ईपीसी एज वेल, और वैलिडेट करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ ईपीएस बेरर का ना बाई द्वारा ईपीसी एज वेल, ठीक है। चार्जिंग पॉलिसी, और क्या करता है, डिटरमाइंड हाउ द पैकेट शुड बी काउंटेड, और ये डिटरमाइंड करता है कि आपने कितना डेटा यूज कर लिया। PCRF टू प्रोवाइड द पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल एवरी टाइम एज ए बेरर इज सेटअप, जब आपके बेरर सेटअप हो जाते हैं तब इसका काम स्टार्ट हो जाता है। सर्विंग गेटवे, सर्विंग गेटवे का क्या काम है, SW बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ऐसे इसको बोलते हैं सर्विंग गेटवे। पैकेट डेटा एंकर फंक्शन विथ द ईपीसी, और ये पैकेट डेटा को क्या करता है, एंकरिंग करता है फंक्शन विथ द ईपीसी, इन ईपीसी में। रिसीव यूएल डेटा फ्रॉम इनोड बी SCGSN एंड ट्रांसमिट टू द पी गेटवे। अब ये अपलिंक डेटा को रिसीव करता है, किसको ट्रांसमिट कर देता है, पी गेटवे को। उसी तरह से डाउनलिंक डेटा आपका पी गेटवे से रिसीव करता है, किसको ट्रांसमिट कर देता है, इनोड बी SCGSN को कर देता है। लोकल मोबिलिटी एंकर पॉइंट फ्रॉम द इंटर इनोड बी हैंड ओवर के टाइम में करता है ना। आपके बेरर जो है कि स्विच करने का काम क्या करेगा, जैसे कि अगर जिस इनोड बी पे हो दूसरे इनोड पे जाओगे, लोकल मोबिलिटी एंकर पॉइंट ये होता है सॉरी, मोबिलिटी एंकरिंग फॉर द इंटर 3GPP मोबिलिटी, इंड मेकर नोटिफिकेशन टू सोर्स इनोड बी और SCGSN आफ्टर द पाथ स्विच। जैसी पाथ स्विच हो जाएगा तो इनोड बी को, ये आपका सोर्स इनोड बी को इंड मेकर भेज देगा कि भैया जो भी कॉन्टेक्स्ट आप रखे हो इस यूयू का, उसको क्या करो, डिलीट कर दो। अब यूयू जो है कि टारगेट इनोड बी के पास चला गया है, और आफ्टर पाथ स्विच रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है। डाउनलिंक पैकेट बफर एंड इनिशिएट ऑफ द नेटवर्क ट्रिगर द सर्विसेज, और डाउनलिंक पैकेट बफर पैकेट बफरिंग एंड इनिशिएट द नेटवर्क ट्रिगरिंग सर्विसेज, जो भी सर्विसेज ट्रिगर करता है वो क्या करेगा, अपने बफर में रखेगा सर्विंग गेट में, और इसको नेटवर्क ट्रिगर द सर्विसेज, इनिशियलाइजेशन नेटवर्क ट्रिगर द सर्विसेज। पैकेट मार्किंग्स विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन रिक्वेस्टेड फॉर द ईपीएस बेरर के अकॉर्डिंग जो होता है। बेरर बाइंडिंग फंक्शन का भी काम, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सर्विंग गेटवे का है। फिर ऑल यू कैन यूज द सर्विसेज ऑफ ओनली वन ए सर्विंग गेटवे एट ए गिवन टाइम, एक समय में एक ही सर्विंग गेटवे को कोई भी यूज कर सकता है। आपका पैकेट गेटवे का काम क्या होता है, पैकेट गेटवे का भी ई एंकर पॉइंट है किसका, विद इन ईपीसी। यूएल डेटा रिसीव करता है फ्रॉम सर्विंग गेटवे एंड ट्रांसमिट टू द पीडीएन, और पीडीएन को ट्रांसमिट कर देता है। फिर ये डीएल डेटा रिसीव करता है पीडीएन से, ट्रांसमिट कर देता है सर्विंग गेटवे को। मोबिलिटी एंकर पॉइंट जो नॉन 3GPP स्पेसिफिकेशन मोबिलिटी हो गया। डीएचसीपी फंक्शन हो गया, आईपी एड्रेस एलोकेशन टू द यूई। डीएचसीपी फंक्शन क्या होता है, जो कि आईपी एड्रेस एलोकेट करता है। जब बेरर आप बनाते हो तो आईपी एड्रेस जो एलोकेट करने का काम किसका होता है, पी गेटवे का काम होता है। डील विद द पीसीआरएफ फॉर द फंक्शनलाइजिंग द पीसीसी रूल फॉर द ईपीएस बेरर, और डील करता है पीसीआरएफ के थ्रू कि भैया ये जो बंदा जो अटैच हो रहा है नेटवर्क में, जो ये एमबीआर जो भेजा है, एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिटरेट जो रिक्वेस्ट किया है, इतना रिक्वेस्ट किया है, तो इसको क्या हमको इतना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो पीसीआरएफ क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, लेट टू नो, आपका पी गेटवे को बताया कि हाँ भाई ये सर्विसेज दे सकते हो, क्योंकि ये जो यूजर है वो ऑलरेडी दिस सब्सक्रिप्शन हैज बीन टेकन, जो ले चुका है। पैकेट मेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्लीमेंटेशन रिक्वेस्ट फॉर द ईपीएस बेरर करता है। पॉलिसी एंड चार्जिंग इनहांस फंक्शन जो करता है, पीसीईएफ बिलिंग जनरेशन का भी काम करता है ना, बेरर बाइंडिंग फंक्शन का भी काम करता है पी गेटवे, और इसमें भी यू है कि एक ही पी गेटवे को यूज कर सकता है एट ए गिवन टाइम। सॉरी यू कैन सर्विस ऑफ द मेनी पीडीएन सर्विसेज टू द कनेक्ट टू द मल्टीपल पीडीएन, जैसे आपका आईएमएस का हो गया, डेटा पीडीएन हो गया, कॉल का पीडीएन हो गया ना, तो मल्टीपल पीडीएन को ही कनेक्ट कर सकता है इसमें, लेकिन सर्विंग गेटवे एक यूज कर सकता है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सब जितना चीज़ें मैं आपको हम बताए हैं, तो ये किसका फंक्शनलिटी है, आपका सारे नोड का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शनलिटी है आप बोल सकते हो। तो ये सब सारे चीज़ें जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोड ईच नोड हैव डिफरेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल प्रोवाइड द सर्विस टू यूजर। यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये सब सारे आपका था नोड के फंक्शनलिटी था। फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे एल टी कंपोनेंट टुगेदर ना, एल टी का जो कंपोनेंट, जैसा कि हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो टुगेदर क्या है, ये आपका ईवी हो गया, ये आपका बेस स्टेशन हो गया या ई नोड भी बोल सकते हो, एमएमई हो गया, एचएसएस हो गया, आपका ईआईआर हो गया ना, ये आपका सर्विंग गेटवे हो गया, पी गेटवे हो गया, आपका पीसीआरएफ हो गया, पीडीएन हो गया ना। इसका इसके बीच में टावर और यूई के बीच में यूई इंटरफेस रहता है। ई नोड भी एमएमई के बीच में क्या रहता है, एस वन एमएमई इंटरफेस होता है। ये एमएमई और एचएसएस के बीच में एस6 इंटरफेस होता है ना। और एमएमई और ईआईआर के बीच में एस13 होता है। एमएमई और सर्विंग गेटवे के बीच में क्या होता है, एस11 हो गया। सर्विंग गेटवे पी गेटवे के बीच में क्या होता है, एस5 ए सेट होता है। एस5 जो होता है होम में यूज करते हैं, सेट जो होता है रोमिंग के लिए। सर्विंग गेटवे और पी गेटवे और पीसीआरएफ के बीच में जो इंटरफेस होते हैं क्या होता है, एस7 होता है या जीएक्स होता है इंटरफेस। और पी गेटवे और पीडीएन के बीच में जो होता है एसजीआई इंटरफेस होता है ना। तो इस तरह से आपके इंटरफेस हो जाते हैं गेट टुगेदर। यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन तो आराम से पढ़िए। अब थोड़ा और सा डीप में जाएंगे, जैसे कि एल टी बेरर कंसेप्ट में जाएंगे। तो जो डिवाइस का जो बेरर आपके होते हैं ना, डिवाइस में जो बेरर आपके होते हैं एलटी का, ईपीएस बेरर और एलटी बेरर बोल सकते हैं और ई बेरर बोल सकते हैं। इक्वल टू क्या होता है आपका, रेडियो बेरर प्लस एस1 बेरर होता है प्लस एस5 एसेट बेरर होता है। अगर इसको थोड़ा सा और तोड़ा तोड़ा मरोड़ा जाए, रेडियो बेरर क्या होता है, रेडियो रिसोर्स प्लस क्वालिटी ऑफ सर्विस। उसी तरह से एस1 बेरर क्या होता है, एस1 जीटीपी टनल प्लस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। एस5 एसेट में भी हो गया क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो सारे में आएंगे। एक्सटर्नल बेरर जो होता है पी गेटवे या पीडीएन के बीच में जो होता है, राउटिंग सर्विसेज प्लस क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो टोटल इंड टू इंड सर्विसेज जो देखा जाए तो ईपीएस बेरर प्लस एक्सटर्नल बेरर हो गया आपका। तो इंड टू इंड सर्विसेज विद स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ होगा ना। तो इसका देखा जाए तो बेरर क्या हो गया आपका, रेडियो बेरर प्लस एस1 बेरर प्लस एस5 एसेट बेरर हो गया ना। तो इसको बोलते हैं ईपीएस बेरर प्लस एक्सटर्नल बेरर हो गया, जो राउटिंग सर्विसेज प्लस क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज किया गया। तो इस तरह के बेरर होते हैं। अब है कि तो इतना ही आज रहने देते हैं अपना ना। तो है कि कल से आपका है कि प्रोटोकॉल में हम लोग फर्स्ट इन कर जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग है कि कंटिन्यू वीडियो को देखा कीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखिए और है कि कनेक्टेड रहिए ईच एंड एवरी। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है चीज़ों को तो मल्टीपल टाइम आप सेम वीडियो को देखें तो डेफिनेटली मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि चीज़ें है कि ऑन द ट्रैक आपको आने लगेंगे, चीज़ों को समझ में आने लगेगा ना। तो उस चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा। तो स्टार्टिंग में जो है इनिशियल फेज में सारे लोग, सभी लोग को, मुझे भी, इवन मी ऑल्सो, आई वॉज फेसिंग इट, फेसिंग सो मेनी डाउट्स एट दैट टाइम। लेकिन धीरे 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 की चीज़ों को आप अगर आप करोगे, चीज़ों को देखोगे ना, एक ही चीज़ को अगर रिपीट में अगर आप देख रहे हो तो चीज़ें है कि धीरे धीरे आपको की अंडरस्टैंडिंग बनने लगता है। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बट है कि कंटिन्यू जिस तरह से मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, और प्लीज़ आप लोग है कि वीडियो तो देख रहे हैं ज़रूर, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली कि आपका सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, मनोबल मेरा बढ़ता है ना। और वीडियो देख तो जरूर रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। यही जो चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हो उस चीज़ों को पढ़ने के लिए अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप सर्विसेज लेते हो, दे विल चार्ज 40,000 to 50,000 रुपीज़ फॉर दिस कोर्स। तो आपको तो फ्री में मिल रहा है। तो बट सब्सक्रिप्शन में आप सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें नो नीड टू पे एनी अमाउंट्स ना।
बट मेरा है कि मनोबल बढ़ेगा, उससे है कि वीडियो और है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको है कि चीज़ों को वीडियो को हम अपलोड करेंगे, जिससे है कि आपका कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा ना। तो आप वॉच तो जरूर कर रहे हैं वीडियो, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो उसमें है कि कमेंट बॉक्स भी रहता है ना, कमेंट में आप अपना कमेंट डालिए कि हाँ कोई भी कंफ्यूजन है, चाहे कोई भी क्वेरी है, देन हम लोग है कि उसका रिस्पॉन्स करेंगे ना। तो थैंक्स वंस अगेन एंड राधे श्याम।